मेरे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, आप अपने उम्मतियों को बता दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं हो सकते। इल्म नूर है, जहल तारीकी है। इल्म रोशनी है, जहल अंधेरा है। इल्म तारीक दिलों को मुनव्वर करता है, जहल तारीकियों को फैलाता है। कभी इल्म और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, ज़हरा के बाबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना लोगों पर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसी है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना लोगों पे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, ज़हरा के बाबा इरशाद फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन का दीदार किया, जिसने किसी आलिम दीन के चेहरे को देखा, ज़हरा के बाबा फरमाते हैं, उसने हसनैन के नाना का दीदार किया, उसने रसूल आज़म का दीदार किया, उसने मुझ मोहम्मद का दीदार किया, उसने फातिमा का बाबा का दीदार किया। नाना मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम दीन से हाथ मिलाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसकी फजीलत ये है कि वो आलिम से मुसाफा करता है, जाहिरन वो आलिम से मुसाफा करता है, जाहिरन वो आलिम से हाथ मिलाता है। लेकिन ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो आलिम से मुसाफा करता है लेकिन वो फातिमा के बाबा से मुसाफा करता है, हसनैन के नाना से मुसाफा करता है। मेरे अजीजों, मेरे नबी ने बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें बयान फरमाई, आलिमों की अजमत को बुलंद फरमाया, आलिमों की शान को बुलंद फरमाया। यहाँ तक कि आका इरशाद फरमाते हैं, अकरिमुल उलमा फ़इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। ऐ लोगों, आलिमों की इज्जत करो, आलिमों की ताज़ीम करो, आलिमों से प्यार करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने आलिम की इज्जत की, जिसने आलिम की ताज़ीम की, जिसने आलिम की कद्र की, मेरे महबूब फरमाते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ जन्नत अता फरमाएगा, मेरे साथ उसे जन्नत में बिठाएगा। क्या बात है। हदीस से मुस्तफा पर तुम जो हो जा वो अमल पैरा, हदीस से मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम अल्लाह हकीमा को सताना भूल जाओगे। क्या बात। मेरे नबी से प्यार करने वालों, फातिमा के बाबा से प्यार करने वालों, तिरमिज़ी शरीफ है, जिल्द सानी है, सफ़ा नंबर 97 है, रावी अबू उमामा बाहिली है, रावी अबू उमामा बाहिली है। मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मेरे नबी की बारगाह में दो लोगों का जिक्र किया गया, मेरे नबी के सामने दो लोगों का बयान किया गया, उसमें से एक आलिम था, दूसरा आबिद था। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, इन दोनों में से किसकी शान बुलंद है, जानना चाहते हो? सहाबाई कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, इसमें से जो आलिम है उसकी शान ये है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। नाना मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया, मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया, आमिना के चांद इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ अल्लाह के मलाइका ही नहीं, नीज जमीनों आसमान के फरिश्ते, हत्ता की सुराखों में रहने वाली चींटियां,
हत्ता की सुराखों में रहने वाली चोटियां, यहाँ तक कि मेरे नबी फरमाते गए समंदर में पलने वाली मछलियां, पानी में रहने वाली मछलियां आलिम की बख्शिश की दुआ किया करती हैं, क्या बात आलिम है, की मग़फ़िरत के लिए सुभान दुआ अल्लाह। किया करती हैं। आलिम की ये शान है, मेरे महबूब ने बयान फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आलिम की ये अजमत है, उसके लिए समंदर की मछलियां दुआए मग़फ़िरत करती हैं। यहीं तक नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बस्ती से कोई आलिम दीन गुजर जाए, जिस बस्ती से कोई तालिब इल्म गुजर जाए, जिस बस्ती से कोई आलिम दीन गुजर जाए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक आलिम के गुजरने के सदके, तालिब इल्म के गुजरने के सदके उस गांव के, उस बस्ती के कब्रिस्तानों से 40 दिन तक अजाब को उठा लेता है, 40 दिन तक अजाब को खत्म कर देता है। अगर तुम जान जाओ एक आलिम दीन की अजमत, अगर तुम जान जाओ एक आलिम दीन की अजमत, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, फैजाने इल्म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों इल्म की कदर करो, उलमा की इज्जत करो। आज उर्से हमीदी में आने वाले हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अलैहिर्रहमा के उर्से पाक में आने वाले, आज इन्होंने अपनी जिंदगी को अपने महबूब की याद में फना कर दिया, अपनी जिंदगी को अपने महबूब के इश्क में फना कर दिया। उर्से हमीदी में आने वालों, सरकार हमीद मिल्लत की, सरकार हमीद मिल्लत से प्यार करने वालों, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह पाक कयामत के दिन जिहाद करने वालों को फरमाएगा जन्नत में चले जाओ, गाजियों को फरमाएगा जन्नत में चले जाओ, जिहाद करने वाले जन्नत में चले जाएंगे, इबादत गुजार जन्नत में चले जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ उलमा की जमात, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है, थोड़ा ठहर करके चले जाना। क्या बात है, उलमाए कराम फरमाएंगे, मौला सारे लोग तो जन्नत में चले गए, जिहाद करने वाले मुझसे पहले जन्नत में चले गए, रब की राह में सर कटाने वाले जन्नत में चले गए, इबादत गुजार जन्नत में चले गए, लेकिन परवरदिगार आलम हमें क्यों रोका गया? रब इरशाद फरमाएगा, ऐ आलिम दीन, ऐ मेरे नबी के दीन के उलमा, तुम्हारा रब तुम्हारे इल्म के सदके तुम्हें शफाअत की इजाजत देता है, तुम्हें शफाअत की इजाजत देता है। तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, तुम्हें अकेले नहीं जाना है। ऐ परवरदिगार आलम कैसे जाना है? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ गिरोहे उलमा, तुम जितने लोगों को चाहते हो अपनी मर्जी के मुताबिक जन्नत में लेकर के चले जाओ, जन्नत में लेकर के चले जाओ, जन्नत में लेकर के चले जाओ। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, ज़हरा के बाबा ने इरशाद फरमाया, हसनैन के नाना ने इरशाद फरमाया, जब उलमाए कराम को शफाअत की इजाजत मिलेगी तो एक ऐसा गुनहगार आएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो ऐसा गुनहगार आएगा, कहेगा सरकार तुम्हें याद नहीं है, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, आज मेरे चेहरे को भूल जाओगे, आज मुझे छोड़ करके जन्नत में चले जाओगे। उलमाए कराम रब की बारगाह में रुजू करेंगे, मौला इस पर तेरी जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मौला ये तो जहन्नमी बन चुका है। अल्लाह पाक ये कहता है मुझे जन्नत में लेकर के जाओ। परवरदिगार आलम इसके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ गिरोहे उलमा, अगर इसने तुम्हें पानी दिया था तो इसे भी
भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ, इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। क्या बात है, उससे हमीद मिल्लत में आने वालों, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे और उसके बाराती कोई और नहीं होंगे। आज उर्स हमीद मिल्लत में बैठने वाले होंगे, सरकार हमीद मिल्लत के उर्स पाक में आने वालों, इसमें आने की फजीलत ये है, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे, उसके बाराती कोई और नहीं बल्कि आप ही लोग बन जाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, कि जिंदाबाद। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, सरकार हमीद मिल्लत नवाजेंगे। अरे मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे इनके करम का फिर ये करम गे, इनके करम का फिर ये करम गे, अरे इनके करम की बात न पूछो, इनके करम की फिर ये करम गे, इनके करम की बात न पूछो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार से प्यार करने वालों, हसनैन के नाना से प्यार करने वालों, अगर तुम आलिम दीन बनोगे, अगर तुम इल्म हासिल करोगे, अगर इल्म की दौलत तुम्हारे पास से होगी तो तुम अपने माँ की अजमत को पहचानोगे, हलालो हराम में इम्तियाज कर सकोगे, छोटे बड़े का अदब सीख सकोगे। यही तक नहीं, अगर तुम्हारे पास इल्म की दौलत होगी तो दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, दुनिया तुमसे प्यार करने लगेगी। नाना यही तक नहीं, अगर तुम्हारे कदमों में, अगर तुम्हारे पास इल्म की दौलत होगी तो तुम्हें पता चलेगा मेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर तुम्हारे पास इल्म की दौलत होगी तो तुम्हें पता चलेगा मेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों, अगर इल्म हासिल करोगे तो माँ की कदर करोगे, माँ की इज्जत को पहचानोगे। एक बाप ने, एक वालिद ने ऐलान किया, ऐ मेरे बेटों, मैं दुनिया में जन्नत का मकान बनाना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में जन्नत की मिट्टी ला करके दे दो। 4 औलादें थी, कोई बाजारों में निकल गया जन्नत की मिट्टी लाने के लिए, कोई मार्केट में निकल गया जन्नत की मिट्टी लाने के लिए, कोई जंगल में निकल गया जन्नत की मिट्टी लाने के लिए। नहीं नहीं, यही तक नहीं, एक औलाद जो आलिम दीन थी, एक औलाद जो आलिम था, वो अपने बिस्तर पे आराम करने लगा। रात को 4 बेटों को बाप ने बुलाया, कहा मेरी औलादों ये बताओ, मैंने तुमसे कहा था जन्नत की मिट्टी लेकर के आओ, क्या तुम्हें जन्नत की मिट्टी मिली है? सारे लोग कहने लगे, अब्बा जान, मैंने बाजारों में देखा जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, मैंने मार्केट में देखा जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, मैंने बियाबानों में देखा जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। एक बेटा जो आलिम दीन था, एक बेटा जो अपने दिलों में इल्म की दौलत बसाए हुए था, जब उसको बुलाया गया, वालिद ने पूछा, ऐ बेटे, तू जन्नत की मिट्टी लाया है या नहीं लाया है? वो औलाद अर्ज करती है, ऐ अब्बा जान, मैंने इतनी जन्नत की मिट्टी लाई है, एक मकान नहीं, अगर सैकड़ों मकान बनाना चाहे तो जन्नती मकान बन जाएंगे। क्या बात। बाप कहने लगा, मेरे बेटे तू जन्नत की मिट्टी कहाँ से लेकर के आया? इन लोगों को जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, ये सारे लोग ढूंढते रहे, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। मेरे बेटे ये बता, तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? तुझे जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिल गई? वो आलिम दीन जवाब देता है, ऐ मेरे अब्बू जान, ये बेवकूफ है, इन्हें जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। जंगलों में जन्नत की मिट्टी ढूंढा, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। बाजारों में जन्नत की मिट्टी ढूंढा, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। ऐ मेरे अब्बू जान, आप जानना चाहते हैं मैं जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाया हूँ? वालिदे मोहतरम ने फरमाया, बेटा बता। बेटा अर्ज करता है, ऐ अब्बा जान,
कुर्बान। जहाँ 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 मेरी माँ ने कदम रखा, माँ के कदमों की मिट्टी को मैंने उठा लिया। यही तो जन्नत की मिट्टी है, यही तो जन्नत की मिट्टी है। मेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरी माँ ने कदम न रखा हो। मेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरी माँ ने कदम न रखा हो। मैंने अपनी माँ के कदमों की नीचे की मिट्टी को ले लिया, यही तो जन्नत की मिट्टी है। आमिना के चांद ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माओ के कदमों तले जन्नत हुआ करती है, माओ के कदमों तले जन्नत हुआ करती है। इसी वजह से माँ के कदमों के नीचे की जो मिट्टी है